धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 13 और 14 पैराग्राफ के बारे में बताने वाला हूं कि महात्मा गांधी 13 और 14 पैराग्राफ में क्या कहते हैं। आइए आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप ध्यान देंगे पैराग्राफ 13 पर। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, यानी कि इंसान की चाहतों का असीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। यानी आधुनिक सभ्यता का जो विशेषता है वह क्या है? इंसान की चाहतों का असीमित विस्तार, यानी इंसान का जो चाहत है, इच्छा है, चाह है, उसका लगातार विस्तार हो रहा है, मतलब असीमित विस्तार हो रहा है। यही आधुनिक सभ्यता की पहचान है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है, इज एन इम्परेटिव restriction upon and a strict regulating of these wants, यानी कि इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनियमन। यानी कि कह रहा है कि वही प्राचीन मतलब पुराना, यानी कि प्राचीन सभ्यता का विशेषता क्या है? यानी कि वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता, यानी कि प्राचीन सभ्यता जो है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, उसकी विशेषता क्या है, अच्छाई क्या है? इन चाहतों पर जो आधुनिक विशेषता क्या है? आधुनिक विशेषता है मनुष्य का चाह का लगातार विस्तार करना। लेकिन वही प्राचीन विशेषता क्या है? उन चाह पर वांट, यानी कि चाह पर प्रतिबंध लगाना। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसटिएबलनेस, यानी कि आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी, यानी भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। यानी कि भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। द रीस्टेट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो संयम यानी कंट्रोल है, अराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ, वो एक विश्वास से उत्पन्न होता है। यानी कि कह रहा है कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो संयम है वह एक विश्वास से उत्पन्न होता है। अपॉन इंस्पाइट ऑफ अस इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, और अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद। तो अब आप ध्यान देंगे पैराग्राफ 14 यानी पैराग्राफ 14 पर ध्यान देंगे। Some of the immediate and brilliant result of modern inventions are too madding to resist, यानी कि आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तात्कालिक और शानदार होते हैं कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर सम ऑफ इमीडिएट मीन्स तत्कालिक एंड ब्रिलियंट, आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तत्काल और शानदार। ब्रिलियंट मीन्स शानदार, रिजल्ट मीन्स परिणाम या नतीजा है ना, नतीजे ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन मतलब आविष्कार, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। ठीक है, तो कह रहा है
Some of the immediate and brilliant result of modern inventions are to mating, to resist. Resist मतलब रोक पाना. Resist means रोक पाना. मेटिंग मीन्स मुश्किल, है ना। तो आप ध्यान देंगे कि आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तत्कालिक और शानदार हैं, यानी कि आधुनिक जो सभ्यता है उसका रिजल्ट इतना तत्कालिक और शानदार है कि उससे खुद को दूर रखना यानी कि खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है। बट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कह रहा है कि खुद पर अंकुश लगाने में ही आदमी की जीत निहित है। यानी कि कह रहा है लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है, यानी कि किसमें संदेह नहीं है, किसमें संदेह नहीं है, तो जो आधुनिक आविष्कार है यह इतना तात्कालिक और शानदार होता है कि इससे खुद को दूर रखना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बात सही है। लेकिन खुद पर अंकुश लगाने में ही आदमी की जीत निहित है। भले ही इसका रिजल्ट शानदार है, आधुनिक सभ्यता का रिजल्ट शानदार है, लेकिन खुद पे अंकुश लगाना यानी कि खुद को रोकना ही क्या है, खुद को रोकने में ही भलाई है। We are in danger of bettering away the permanent good for a momentary pleasure। हम लोग क्षणिक खुशी के लिए यानी कि हम लोग कुछ पल की खुशी के लिए अस्थाई अच्छाई को खो देने की खतरे में हैं। यानी कि हम लोग क्षणिक खुशी के लिए, कुछ पल की खुशी के लिए हमारे जो सदियों से परंपरा यानी कि हमारी सभ्यता चलते आ रही है उसको हम लोग खोने के खतरे में हैं। अगर इसी तरह से हम लोग आधुनिक सभ्यता हम लोगों पर हावी होते रहा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग अपने सभ्यता को भूल जाएंगे, अपने सभ्यता को खो देंगे और जो भी हमारी सभ्यता ने हमें उपहार के रूप में प्रदान किया है उसे हम लोग खो देंगे। तो इसलिए आप जो आज का जो क्षणिक खुशी है उस पर ध्यान ना देकर जो हमारी अस्थायी खुशी है उस पर स्पेशल ध्यान देंगे। तो ये था आपकी खुशी और मेरी खुशी क्या है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।